आज हम बात करने जा रहे हैं उस खतरनाक संघर्ष की जिसकी लपटें अब भारत के रणनीतिक सपनों तक पहुंचने लगी हैं। सवाल सिर्फ जंग का नहीं है, सवाल है चाबहार पोर्ट और INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की किस्मत का। ईरान और इजराइल की जंग जो फिलहाल रॉकेट्स और ड्रोन तक सीमित दिख रही है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा जियो स्ट्रेटेजिक गेम चल रहा है जिसमें भारत जैसे देश का बहुत कुछ दांव पर लगा है। आपको बता दें कि भारत चाबहार पोर्ट को सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि अफगानिस्तान, मिड एशिया और रूस के लिए एक गोल्डन गेटवे मानता है। और यही वजह है कि आज जब ईरान की धरती पर धमाके हो रहे हैं तो दिल्ली की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। भारत ने चाबहार पोर्ट के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को 10 साल के लिए ऑपरेट करने का करार किया है। $550 मिलियन की भारी भरकम पूंजी भारत ने इस प्रोजेक्ट पर लगा दी है। $85 मिलियन सीधे डेवलपमेंट में, $150 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट और $400 मिलियन रेलवे कॉरिडोर के लिए। मतलब साफ है, अगर इस इलाके में युद्ध और गहराया तो भारत के लिए ये निवेश खतरे में पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या अभी तक कोई नुकसान हुआ है? फिलहाल राहत की बात यह है कि इजराइल ने चाबहार पोर्ट को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ईरान के कुछ तटीय इलाकों पर हमलों की पुष्टि जरूर हुई है। तो भारत की ओर से हर लेवल पर निगरानी जारी है। ईरान के साथ संवाद बनाए रखा गया है। अब बात अफगानिस्तान की। तालिबान सरकार भी चाबहार को लेकर चिंतित है। क्यों? क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर निर्भर है और पाकिस्तान इस निर्भरता का फायदा हर बार उठाता है। अब तालिबान खुद INSTC का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है ताकि कराची की बंधक नीति से बच सके। लेकिन डर यही है कि अगर ईरान इजराइल की लड़ाई और तेज हुई और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ी इसमें उतर आए तो चाबहार प्रोजेक्ट अधर में लटक सकता है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध पहले से ही ईरान के लिए एक बड़ी रुकावट है और अब युद्ध का खतरा अलग सिर पर मंडरा रहा है। जनवरी 2025 में भारत और ईरान की 19वीं फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन में INSTC और चाबहार को लेकर पॉजिटिव बातचीत हुई थी, लेकिन अब इन समझौतों की जमीन खिसकती नजर आ रही है। तो क्या INSTC और चाबहार पोर्ट भारत को सेंट्रल एशिया की महाशक्ति बना सकते हैं या ये सपने सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह जाएंगे? आपके क्या विचार हैं? क्या भारत को इस समय कोई नई रणनीति बनानी चाहिए? क्या ये प्रोजेक्ट जंग के साए में सुरक्षित है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें शेयर करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें iNext Live को।